Hey guys, welcome back to our channel. In the previous video, we learned about tense or types of tenses, and now we will talk about simple present tense. So without wasting any time, let's get started video. Simple present tense definition. The period which show in present time is called present simple tense. It means वह समय जो प्रेजेंट टाइम को डिनोट करता है या प्रेजेंट टाइम को शो करता है प्रेजेंट सिंपल टेंस कहलाता है। ठीक है, इसका एक एग्जांपल मैं आपको ओरल में दे देती हूँ। जैसे ही ईट्स फूड, वह खाना खाता है, तो वह प्रेजेंट टाइम में भी खाना खाता ही है। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं मेन वर्ब की। इन दिस टेंस द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड। मेन वर्ब होती है मुख्य क्रिया। ठीक है, मुख्य क्रिया इट मीन्स जो काम किसी व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है, उसको हम मेन वर्ब बोलते हैं। और इस टेंस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। ठीक है, और ये तो आपको पता ही है कि वर्ब की फॉर्म्स कितनी होती हैं। वर्ब की फोर फॉर्म्स होती हैं। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। लेकिन इस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब होती है सहायक क्रिया जो हमेशा सब्जेक्ट के बाद लगाई जाती है। इन दिस टेंस द हेल्पिंग वर्ब डू और डज इज यूज। इस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है वो डू और डज लगती है ऑलवेज। अब इस टेंस के कुछ रूल्स भी हैं। फर्स्ट रूल इज डज इज यूज when there is a singular subject and do is used when there is a plural subject। तो डज वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे सब्जेक्ट हमारा क्या हो, सिंगुलर हो, और डू वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या हो, प्लूरल हो। ठीक है, अब सेकंड रूल है एस या ई एस इज़ यूज विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब व्हेन इट इज़ द सिंगुलर सब्जेक्ट। तो एस या ई एस वर्ब के साथ तब लगता है जब हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या हो, सिंगुलर सब्जेक्ट हो। उसके बाद हम बात करते हैं अफर्मेटिव पैटर्न की। मैंने आपको बताया था कि जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं ये हमेशा पॉजिटिव सेंटेंसेस ही होते हैं। तो अब इसका पैटर्न देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें सबसे पहले तो जो आपका सब्जेक्ट है वो आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद वर्ब की फॉर्म आ जाएगी फर्स्ट, और उसके बाद अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो एस या एस लग जाएगा, और अगर प्लूरल है तो ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, और उसके बाद आएगा आपका ऑब्जेक्ट। तो कुछ एग्जांपल्स हैं वो भी एक बार देख ही लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है राम गोज़ टू मार्केट। इट मीन्स राम जो है वो मार्केट जाता है। तो जो ये काम है उसका जाना, राम का जाना जो है वो अभी भी मतलब प्रेजेंट टाइम में भी वो जाता ही है, ऐसा नहीं है कि वो घर पे बैठा है। ठीक है, तो इसीलिए ये जो टेंस है ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में रखा गया है। और सेकंड है ही प्लेज क्रिकेट। इट मीन्स वह क्रिकेट खेलता है। तो ये भी प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही एक एग्जाम्पल है। थर्ड है ही प्रिपेयर्स हिज लेसन। इट मीन्स वह अपना जो लेसन है प्रिपेयर करता है, तो अभी भी वो प्रिपेयर करता ही है। वी प्ले। इट मीन्स हम खेलते हैं, तो हम अभी भी खेलते ही हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं खेलते या हमें खेलना पसंद नहीं है। ठीक है, तो ये जो जितने भी सेंटेंसेस हैं इनमें जितने भी जो काम हो रहे हैं वो प्रेजेंट टाइम में ही हो रहे हैं, इसीलिए इन टेंसेस को प्रेजेंट सिंपल टेंस में रखा गया है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं नेगेटिव पैटर्न की। तो नेगेटिव पैटर्न है हमारा सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले यूज़ होगा सब्जेक्ट, और हमने जो इसका फर्स्ट रूल पढ़ा था वो ये था कि जो डू है या डज है वो लगता है इस टेंस में। तो अब देखिए ये भी देखेंगे कि डू और डज कहाँ लगता है। ठीक है, तो अफर्मेटिव में तो लगेगा नहीं। ठीक है, नेगेटिव में इसलिए लगेगा क्योंकि सब्जेक्ट है, उसके बाद डू डज है, उसके बाद नॉट है। तो नॉट से पहले ही जो है हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे डू और डज का।
अब ऐसा इसलिए है क्योंकि हम नॉट को डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, उसके लिए किसी हेल्पिंग वर्ब का होना ज़रूरी है, तो इसलिए हम डू या डज का यूज़ कर लेते हैं। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, वो वही देख लो। अब मैंने क्या किया है, ज़्यादा एग्जांपल्स नहीं लिए हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में भी एग्जांपल दे दूँगी, ठीक है। इसीलिए वही जो अफर्मेटिव में एग्जांपल्स थे वही मैंने उन्हीं को नॉट में कर दिया ताकि आप लोगों को इजीली समझ में आ जाए, ठीक है। तो पहले था हमारा राम गोज़ टू मार्केट, ठीक है, ये अफर्मेटिव था, इसको नेगेटिव में मत जोड़ लेना, ठीक है। और हमारा नेगेटिव में जो पैटर्न है वो है राम डज नॉट गो टू मार्केट। अब देखो ये जो पैटर्न है, ये सेंटेंस भी इस पैटर्न के अकॉर्डिंग ही है, ठीक है। तो राम सब्जेक्ट है हमारा, और डू या डज में से हमें एक चीज़ लगानी थी, तो इसलिए हमने डज लगा दिया क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। उसके बाद तो नॉट था ही, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, और फिर ऑब्जेक्ट था, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा एग्जाम्पल बन गया राम डज नॉट गो टू मार्केट। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, और पहले अफर्मेटिव में था ही प्लेज क्रिकेट, ठीक है। तो वहाँ पे प्लेज लगा था, प्ले गौर कर देना, प्ले के बाद एस या एस लगा था अफर्मेटिव में, और अब जो है वो डज लग गया है, तो एस या एस की नीड नहीं है, ठीक है। ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट नहीं खेलता है। और थर्ड एग्जाम्पल इज ही डज नॉट प्रिपेयर हिज लेसन, इट मीन्स वह अपना जो लेसन है वो प्रिपेयर नहीं करता है। फोर्थ इज वी डू नॉट प्ले, इट मीन्स हम नहीं खेलते हैं। अब बात करते हैं इंटरोगेटिव पैटर्न की। तो इंटरोगेटिव पैटर्न बनाने से पहले मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि इसमें आपसे क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन पुटअप करने के लिए सबसे पहले हमने इस पैटर्न का जो यूज़ किया है उसमें सबसे पहले है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। एक बात ध्यान रख लेना कि अगर आप इंटरोगेटिव पैटर्न में क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हो तो कई एग्जामिनर्स ऐसे हैं जो सिर्फ एक क्वेश्चन मार्क का भी आपका मार्क्स कट कर लेंगे, तो इसलिए ये गलती मत ही करना, ठीक है। और उसके बाद देखो अब पैटर्न पे एक बार ध्यान दे लेते हैं, ठीक है। नेगेटिव में हमने पढ़ा था सब्जेक्ट डू डज नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट के बारे में। अब यहाँ पे हमने नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब यूज़ करी थी डू डज, ठीक है। अब उसी हेल्पिंग वर्ब को इंटरोगेटिव में हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे, तो इसलिए सब्जेक्ट डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। अब नेगेटिव अफर्मेटिव और नेगेटिव दो ये टेंस जो मैंने आपको पहले पढ़ाए हैं उन्हीं के एग्जांपल्स मैंने आपको यहाँ पे दोबारा से दे दिए, ठीक है। डज राम गो टू मार्केट, इट मीन्स क्या राम मार्केट जाता है। डज ही प्ले क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट खेलता है। डज ही प्रिपेयर हिज लेसन, क्या वह अपना लेसन प्रिपेयर करता है। डू वी प्ले, क्या हम खेलते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन मार्क मत लगाना भूलना क्योंकि इसके नंबर कट जाते हैं, बार बार रिपीट किया है मैंने। अब बात करते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव के बारे में, ठीक है। तो पैटर्न इसका है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। अब देखो पैटर्न वही है, बस सब्जेक्ट के बाद क्या लग गया, नॉट लग गया। इंटरोगेटिव वाला ही पैटर्न है, लेकिन इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या हो गया है कि नॉट लग गया है बस, ठीक है। तो इसका इस तरीके से जो पैटर्न बना है इंटरोगेटिव नेगेटिव का वो है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। इसके एग्जाम्पल्स हैं डज राम नॉट गो टू स्कूल, डज ही नॉट प्ले क्रिकेट, डज ही नॉट प्रिपेयर हिज लेसन, डू वी नॉट प्ले, ठीक है। ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव के। और अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओके, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, and please like, share and subscribe to our channel. Bye.